दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। तो क्या पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसको राम मंदिर से लेना देना नहीं है? हमको याद है अपने बचपन में हम कहीं भी जातिवाद नहीं देखते थे। वो बाबर की मजाद पर जाते हैं। भगवान राम तो सबके हैं। राम मंदिर भी पूरा नहीं बना है। कह रहे राम मंदिर पूरा बना नहीं है और अभी प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पे हो जाएगी। तो 1986 में जब राम मंदिर का ताला खुला था बाबरी मस्जिद का, उस समय की सरकार ये नहीं चाहती थी कि इस पर फैसला आए। इनको किसी न किसी प्रकार से विरोधी करना है। लेकिन हमें लग रहा है कि अब जो नई युवा पीढ़ी है वो तो बिल्कुल से दूर हो जाएगी। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अयोध्या में होनी है। पूरी दुनिया अयोध्या आने को उत्सुक है, लेकिन भारत में रामद्रोहियों की संख्या कम नहीं है। पूरा विपक्ष इसके लिए साफ इनकार कर चुका है, और इनकार करा तो ठीक है, उसके साथ जो बहाने दे रहा है वह तो विश्वास करने के लायक ही नहीं है। ये पहले कहते थे कि भगवान राम सबके हैं, भगवान राम पर सिर्फ भाजपा का अधिकार नहीं है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि यह इवेंट जो प्राण प्रतिष्ठा का है यह सिर्फ भाजपा, आरएसएस और वीएचपी का है। ये विपक्ष वही विपक्ष है जो ये कहता है कि भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है वो भाजपा नहीं बनवा रही है, उसको बनवा रहा है कोर्ट। लेकिन एक तरफ ये भी है जिसमें विपक्ष कह रहा है कि ये तो भाजपा का इवेंट है। क्या है भाई, ये ऐसे कैसे हो सकता है? या आखिर इनके पीछे की क्या मानसिकता है जो ये चल रहा है विपक्ष का रोना? विपक्ष की मानसिकता तो पहले से ही ऐसी रही है कि हिंदू विरोधी विचारधारा लेकर के वो चले हैं। जहाँ तक इसमें प्रमुख दलों में कहा जाए तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस हिंदू विरोधी शुरुआत से ही रही है, देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर के और अभी तक जो हम देख पा रहे हैं। जब आपको याद होगा 1951 में, शायद सन हो सकता है ठीक से ना याद हो, 1951 ही है शायद। 1951 में जब सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया था वहाँ जाने के लिए, और राजेंद्र प्रसाद को भी उन्होंने रोकने की कोशिश की थी। उसके बाद उसके ठीक 7-8 साल बाद 1959 में वो बाबर की मजाद पर जाते हैं। वहाँ जाने में उनको कोई भी सेकुलरिज्म का खतरा नहीं था, ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो इंदिरा गांधी 1969 में इंदिरा गांधी जाती हैं बाबर की मजार पर, और जब बाबर की मजार पर वो जाती हैं तो वहाँ शीश झुका करके कहती हैं कि आज हम अपने इतिहास से जुड़ गए। बाबर की मजार पर उस समय उनके साथ काबुल दौरे में नटवर सिंह जी भी थे, जो कि बहुत बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस के, और उन्होंने अपनी एक किताब है उनकी, वन लाइफ इज इनफ नाम से उनकी किताब है, जिसमें उन्होंने बाकायदे इसका जिक्र किया है। इसके बाद आते हैं, अगर आज की पीढ़ी में आ जाए तो राहुल गांधी और मनमोहन सिंह। ये 2005 में काबुल के दौरे पर गए थे, और उस समय मनमोहन सिंह और राहुल गांधी भी बाबर की मजार पर पहुंचे थे। अच्छा। उन्होंने भी वहां पर मत्था टेका, और जो है जो भी उनका प्रोटोकॉल होगा उस अनुसार से उन्होंने दौरा किया। लेकिन यही प्रधानमंत्री कांग्रेस का कोई भी, और इससे पहले एक और वाकया हुआ इंदिरा गांधी के समय में, गौ हत्या को लेकर 1966 में करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में कुछ साधु संत संसद के बाहर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उस समय उन्होंने साधु संतों पर गोलियां चलवा दी थी। अच्छा। तो कांग्रेस का यह आज से नहीं, पहले प्रधानमंत्री से लेकर के और आज तक ये इनका इतिहास ही रहा है कि हिंदू विरोधी ये गतिविधियां करते आए हैं। आपको याद होगा कि जब राम मंदिर का कोर्ट में सुनवाई चालू हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद जब ये हुआ कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, तो यही कांग्रेस थी जिसने कहा कि नहीं, थोड़ा सा इसको और से मुद्दे हैं, बहुत से मुद्दे हैं भारत में, किसानों के मुद्दे हैं, मजदूरों के मुद्दे हैं, और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनका फैसला जल्दी आना चाहिए, तो पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। इस मुद्दे पर क्यों इतनी ज़्यादा जल्दी है?
उसके बाद जब फैसला आने वाला था तब ये कहा कि नहीं अभी फैसला नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा। उसके बाद जब फैसला आ ही गया तो कहा कि नहीं ऐसा करते हैं कि वहाँ पर एक अस्पताल या कुछ यूनिवर्सिटी खुलवा देते हैं जिससे कि देश में जो है करोड़ों लोगों को लाभ होगा, और वो भी नहीं हुआ। तो अब कह रहे हैं, उसके बाद जब मंदिर बनने लगा तो कहा कि भगवान राम तो सबके हैं, और मंदिर बन रहा है तो वो कोर्ट बनवा रहा है, कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, बीजेपी का इसमें क्या है। अभी जो कह रहे हैं भगवान राम सबके हैं, एक टाइम ऐसा था तो कहते थे भगवान राम है ही नहीं। हाँ, एक टाइम ऐसा भी था जब इन्होंने बाकायदे कोर्ट में हलफनामा दिया था कि जो है भगवान राम है ही नहीं, जब राम सेतु तोड़ना था इनको, लेकिन उसमें भी सफल नहीं हुए। खैर, आज की बात ले लें तो अब ये है कि अब कांग्रेस असल में ये सोच रही है कि यदि हम इनको 20 दिन लगे, ये सोचते हुए निमंत्रण पाने के बाद 20 दिन लग गए कि अगर हम जाते हैं प्राण प्रतिष्ठा में तो किस मुंह से जाएं, क्योंकि अभी तक तो हम कह रहे थे कि राम है ही नहीं, और तमाम बहाने बनाए, और करीब 16 वकील लगभग इन्होंने खड़े किए थे राम मंदिर के विरोध में। इसके अलावा एक बात और है, ये सोच रहे हैं कि यदि हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाते हैं तो हिंदू का वोट तो मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि वो इतिहास सबको पता ही है, और मुसलमान का वोट भी चला जाएगा। तो ये गणित उन्होंने लगाया कि नहीं हम अभी नहीं जाते हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं कि क्या सारे मुस्लिम ही नहीं इनको वोट देते हैं, कांग्रेस में बहुत सारे हिंदू भी हैं। कांग्रेस के 2-4 नेताओं के बयान भी सामने आए हैं जो कह रहे हैं कि हम इससे आहत हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम को ले लीजिए, और एक कोई और हैं कुंवर सिंह करके, उन्होंने भी कहा है कि हम इस फैसले से आहत हैं कि उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में जाने का ये न्योता जो ठुकराया है, उससे हम काफ़ी आहत हैं। तो कांग्रेस के बहुत सारे हिंदू हैं जो इनको वोट देते हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि अब जो नई युवा पीढ़ी है वो तो बिल्कुल से दूर हो जाएगी, ऐसा हमारा विचार है। ये तो रही कांग्रेस की बात। अब आ जाते हैं अन्य विपक्षी दलों पर। तो जहाँ तक सपा का सवाल है तो सपा का देखिए, मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे अपने समय में सन 1990 में, तो 30 अक्टूबर 1990 को उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें करीब हमें लगता है कि उस समय काफ़ी, वैसे तो कहा जाता है कि 2000 से अधिक कार सेवक मारे गए थे, लेकिन उस समय के अखबारों में ये आया था कि 300 लोग मारे गए थे। उसकी एक वीडियो भी बनी थी, लेकिन वो वीडियो कहीं गायब हो चुकी है, अब शायद उपलब्ध नहीं है, होगी तो कहीं लाइब्रेरी में शायद होगी। तो अब वैसे तो मुलायम सिंह जी जीवित नहीं हैं, और उनके पुत्र हैं अखिलेश जी, उनको ये सोचना चाहिए था, हमारा विचार है कि कम से कम वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनको ये सोचना चाहिए था कि उनको ये उनके पश्चाताप का एक मौका था। वो अगर जाते तो उनको ये एक बार हो सकता था कि उनके पिता ने जो किया उसका शायद पश्चाताप हो जाता, लेकिन न जा करके वो भी अपना ये मौका गंवा दिए हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो है तभी जाएंगे जब भगवान राम हमें बुलाएंगे। अच्छा, भगवान तो सबको बुलाते हैं तभी जाता है, ये बात तो उनकी सही है, बिल्कुल सही है, इस बात से सहमत हैं। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि भगवान शायद ऐसे लोगों को नहीं चाह रहे हैं जो पहले विरोध करते आए हैं उनका, तो अब भगवान क्यों चाहेंगे ऐसे लोगों को बुलाना। वैसे भगवान तो सबके हैं, भगवान कहते हैं कि जो बुरा है उसके भी हैं और जो नहीं अच्छा है उसके भी हैं। देखिए, एक पिता के जैसे 2 बेटे हैं, एक अच्छा है एक बुरा है। पिता को दोनों ही प्यारे हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनमें से एक कम प्यारा है, लेकिन वो पुत्र ज़्यादा प्यारा होता है जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है। तो ये तो जाहिर सी बात है। अब जैसे राम मंदिर की बात कही जाए तो राम मंदिर देखिए हिंदुओं के चंदे से बना है, इसको सरकार द्वारा नहीं बनाया गया, और जो निमंत्रण गया है विपक्ष को वो भी राम मंदिर ट्रस्ट ने बेचा है, ना कि बीजेपी सरकार ने। इसके बावजूद इनका ये कहना है कि नहीं ये तो सरकार का इवेंट है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ये सरकार का इवेंट है, मान लिए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए कि आज अगर राहुल गांधी की सरकार होती, मान लिया थोड़ी देर के लिए कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, तो क्या वे भी यही स्टैंड लेते? क्या वो इसका श्रेय नहीं लेते?
कि हमने बनवाया मंदिर। आपको याद होगा कि 1986 में जब राम मंदिर का ताला खुला था बाबरी मस्जिद का, तो उसका श्रेय ये आज तक लेते हैं कि हमने ताला खुलवाया था। जबकि कहने को जब राम मंदिर कोर्ट के आदेश पर बना है तो वो भी कोर्ट के आदेश पर ही ताला खुला था, तो उसका श्रेय ये क्यों लेते हैं फिर? उसका श्रेय भी नहीं लेना चाहिए। उस समय तो जब कृष्ण मोहन पांडे जी जज थे, उन्होंने जब फैसला सुनाया था तो काफी मतलब बवाल हुआ था। वो उनका लिखित आत्मकथा में उन्होंने लिखा है जो 1991 में आई है कि उस समय की सरकार ये नहीं चाहती थी कि इस पर फैसला आए, और फिर फैसला आया तो बाकायदा उनका कभी प्रमोशन नहीं हुआ। उसके आगे कभी उनकी पदोन्नति नहीं की गई। ये उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार। और इसके अलावा और भी उनको कष्ट झेलने पड़े। उनकी बेटी की पढ़ाई छूट गई जो कि डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, तो सरकार ने कोई सहयोग नहीं दिया और कहते यही हैं कि उसका श्रेय लेते हैं कि हमने ताला खुलवाया। अच्छा, ताला खुलवाई दिया था तो आप छोड़ क्यों दिए? जब खुलवाई दिए थे तो आप पकड़े रहते राम को। सही तो आज यही होता, हम लोग कहते कि भाई हाँ कांग्रेस ने बनवाया मंदिर। अब भाई जिसकी सरकार है तो जाहिर सी बात है जब इतना बड़ा कार्यक्रम है तो सरकार का तो रोल होगा ही उसमें। नहीं, लेकिन इसके पीछे एक और भी रीज़न दे रहे हैं। कह रहे हैं कि राम मंदिर भी पूरा नहीं बना है। कह रहे राम मंदिर पूरा बना नहीं है और अभी प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पे हो जाएगी, तो एक ये दे रहे हैं कि उसके ऊपर जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो ऊपर मंदिर का काम, ऊपर का कुछ बचा है वो करना है, और आधा अधूरा मंदिर बीजेपी बनवा रही है, इस वजह से वो लोग नहीं जा रहे हैं। ये रीज़न भी दे रहे हैं। देखिए, जाने के 50 बहाने हैं और ना जाने के भी 50 बहाने हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जो मुख्य मंदिर है भगवान श्री राम का, उसका निर्माण हो चुका है। उस जगह का निर्माण किया जा चुका है और वहाँ पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। अब क्योंकि यह मंदिर परिसर 67 एकड़ में है, तो यह निर्माण कार्य अभी और साल 2 साल हो सकता है, अभी और चलेगा। वहाँ अभी और कई मंदिर बनाए जाएंगे। वहाँ जितने भी रामायण के पात्र हैं, जैसे जटायु जी हो गए, उनका भी मंदिर है, वाल्मीकि जी का भी मंदिर है, इसके अलावा सबरी माता का भी मंदिर है, इसके अलावा अन्य जो भी पात्र हैं रामायण के, उन सब के अलग अलग मंदिर बनाए जाने हैं। तो अभी और मंदिरों का भी वहाँ पर निर्माण होगा, तो ये निर्माण कार्य अभी चलता ही रहेगा। अभी आप ले लीजिए जैसे कि बिरला मंदिर है, बिरला मंदिर का कार्य अभी तक नहीं रुका है और न कभी रुकेगा, क्योंकि उनकी मान्यता है कि जिस दिन इस मंदिर का निर्माण कार्य रुक जाएगा उस दिन बिरला कंपनी डूब जाएगी। तो उसमें कार्य लगातार चलता ही रहता है। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ ये है कि जहाँ पर मंदिर, जहाँ पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस जगह में कोई तोड़फोड़ बाद में नहीं की जाती। तो जहाँ पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होनी है वहाँ का कार्य पूरा हो चुका है। और यह बात शायद लोगों को पूरी तरह से इसलिए भी नहीं मालूम है कि ज़्यादातर वहाँ के वीडियो फुटेज अभी नहीं आ पा रहे हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट द्वारा विधिवत जानकारी इस बात की दी जा चुकी है। वो ये भी इनका एक और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कह रहे हैं कि जो वहाँ पर हिंदू धर्म के जो मुख्य संत माने जाते हैं, शंकराचार्य, उन्होंने मना कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। तो कह रहे हैं कि जब संत नहीं जा रहे हैं, वो जो प्रमुख हैं, जो कहते हैं कि शास्त्रों को ज्ञाता हैं, वही जब आदेश करते हैं तो हिंदू धर्म में चीज़ें पालन की जाती हैं, जब वो नहीं आ रहे हैं तो हम भी नहीं जाएंगे। उनका कहने का मतलब है कि ये जो कार्य हो रहा है वो शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा। देखिए, जहाँ तक शंकराचार्य की बात है तो प्रत्येक हिंदू की आस्था है शंकराचार्य में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ निर्णय होते हैं जो शंकराचार्यों की भी कभी कभी गलत हो जाते हैं। जैसे कि जब राम मंदिर का निर्णय आया था तो स्वरूपानंद सरस्वती जी, जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी के गुरु थे, तो उन्होंने कहा था कि ये फैसला ही गलत आया है, यहाँ पे मंदिर नहीं बनना चाहिए, ये मुसलमानों को आहत करने वाला फैसला है। तो उस समय क्या ये निर्णय सही था शंकराचार्य जी का? दूसरी बात, आज अगर देखा जाए तो सभी शंकराचार्यों ने मना नहीं किया है। एक श्रृंगेरी पीठ के भारती जी हैं, स्वामी भारती तीर्थ जी, और द्वारिका पीठ के स्वामी सदानंद जी, इन्होंने बाकायदे एक लेटर जारी किया है जिसमें ये बताया है कि मीडिया द्वारा जो ये भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है कि चारों शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ हैं, तो ये गलत प्रचार है।
हम लोग ये जो प्रचार फैला जा रहा है ये धर्मद्रोहियों द्वारा फैलाया जा रहा है और हम लोग जो है इस प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में नहीं हैं। हालांकि हमारा प्रोटोकॉल नहीं है, इस वजह से हम नहीं जा रहे हैं। और बाकी जो दो शंकराचार्य दूसरे बयान दे रहे हैं उनके विषय में हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की है, यानी दो शंकराचार्यों ने इसका समर्थन किया है और दो शंकराचार्य अपना अलग तर्क दे रहे हैं कि ये शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा है। मुझे नहीं समझ आता है कि शास्त्र सम्मत का उनका क्या कहने का मतलब है। भाई जो भी हो, अभी तक जो केस चला हमने कहीं नहीं सुना कि शंकराचार्य जी ने कोई प्रमाण दिया हो वहाँ पर जाकर के, या कोई अपनी बात रखी हो कोर्ट में जाकर के। शंकराचार्य की तरफ से कोई गया हो, उनका कोई प्रतिनिधि गया हो कोर्ट में राम मंदिर के लिए। कार सेवक जब गए तो कार सेवा में भी कहीं शंकराचार्य का नाम नहीं है, वहाँ से भी एब्सेंट है पूरी तरीके से। गवाही हुई स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी की, जिनकी वजह से ये और ज़्यादा आसान हुआ। वेद पुराणों से जो उन्होंने प्रमाण दिए वो सब स्वामी रामभद्राचार्य जी ने दिए। तो शंकराचार्य जी का वैसे तो योगदान नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्हें ये सोचना चाहिए कि यह राम मंदिर ऐसे ही नहीं बन रहा है। ये कोई मोदी नहीं बनवा रहे हैं, इसको कोई बीजेपी नहीं बनवा रही है। ये 500 सालों से जो हिंदू लड़ाई लड़ रहा था। ज़रा सोचिए कि जब पहली बार शायद 1859 में इस राम मंदिर का केस जब अंग्रेज़ों के अदालत में जब निर्मोही अखाड़ा लेकर के गया था छतरी लगाने के लिए, तो क्या उस समय बीजेपी थी, या उस समय मोदी थे, या उस समय कोई संघ था, या आरएसएस थी? कोई नहीं था उस समय, हिंदू ही तो लड़ रहे थे। उसके बाद आ जाते हैं, जब से देश आज़ाद हुआ तब से ले कर के और आज तक जितनी भी लड़ाई, ये बात अलग है कि 1990 के दौरान में, बल्कि 1984 से लगभग इसकी शुरुआत हुई थी, जब आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में कार सेवा की शुरुआत हुई थी। लेकिन इससे पहले भी क्या राम मंदिर आंदोलन चल नहीं रहा था? इससे पहले से हिंदू का एक सपना था कि ये बाबर द्वारा तोड़ी गई है और यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। तो शंकराचार्य जी को ये सोचना चाहिए हमारे हिसाब से कि प्राण प्रतिष्ठा में ना जा कर के वो उन हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी जान दे दी, जो बलिदान हो गए। उनके बारे में सोचना चाहिए। ज़रा कोठारी बंधु के बारे में सोचिए, जिनको घर के अंदर से खींच करके उनको गोली मारी गई और मरने के बाद भी उनको 4 गोलियां और मारी गई। ऐसी ऐसी दर्द भरी कहानियां हैं। और आज शंकराचार्य कह रहे हैं कि नहीं, हमारा तो अपमान हो रहा है, हमको सासम्मान नहीं बुलाया जा रहा है। अरे ये तो भगवान का कार्यक्रम है। ये ना मोदी कोई ऐसा नहीं है कि उनके जो है परिवार का कार्यक्रम है। ये किसी के घर परिवार का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये पूरे भारत देश, भगवान राम हमारे भारत के गौरव हैं। हमारे भारत के एक हिसाब से कह सकते हैं कि हमारे भारत की शान है। ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो इसमें किसी भी प्रकार से ये सोचना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब ठीक है, वो जैसा सोच रहे हैं वो उनकी मति है। इसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी का ये भी कहना है कि भाजपा जो है वह राम की राजनीति करती है, और जब भगवान के नाम पर राजनीति होने लगती है तो इसलिए हम नहीं जाते। और उनका ये भी कहना है कि 1 महीने बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। यही कारण है कि ये लोग जल्दी जल्दी में उसका प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। इसका प्राण प्रतिष्ठा करने का हक प्रधानमंत्री का नहीं है, ये हक उन साधु संतों का है, और जो मंदिर का जिनमें ज़्यादा रोल रहा है उन लोगों का है। उनका सीधा सीधा कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का हक नहीं है कि वह प्राण प्रतिष्ठा करे जाकर। देखिए, जहाँ तक प्राण प्रतिष्ठा की बात है, अभी आपको याद होगा जब नए संसद भवन का उद्घाटन होना था, तब यही लोग कह रहे थे कि पहले जब बन रहा था तब कह रहे थे कि जो है मोदी क्यों बनवा रहा है, और जब बनकर तैयार हो गया, उसका उद्घाटन होना था, तब कह रहे थे कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए। ठीक, इनको किसी न किसी प्रकार से विरोधी करना है। आचार संहिता की बात करें तो आचार संहिता
प्रत्येक 4 महीने में कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव होते ही रहते हैं। तो आचार संहिता तो हमेशा रहेगी। कभी ये कहेंगे कि अब उस राज्य में चुनाव होने वाले हैं, इस वजह से इनको फ़ायदा हो जाएगा, तो अभी ना करिए। फिर कुछ दिन बीतेंगे, फिर अगर तैयारी करेंगे तो फिर यही कहेंगे कि अब उस राज्य में चुनाव होने वाले हैं और वहाँ फ़ायदा हो जाएगा। तो ये हमेशा ही, अभी जब फैसला आने था, जब इसका फैसला आने वाला था तभी कह रहे थे कि इसका फ़ायदा होगा, तो उस समय रुक गया था कोर्ट। चुनाव फिर बाद में परिणाम आया था। तो लेकिन इनको जो है, हमें लगता है कि मोदी विरोध करते करते अब ये जो है धर्म और देश से भी द्रोह करने लगे हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि जो और भी मतलब कई जो हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हो गए, कांग्रेस के नेता हो गए, वो अभी भी भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार रहे हैं। जैसे कि अभी समाजवादी पार्टी की बात करें तो मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी। अखिलेश यादव के काल में भी कई दंगे हुए जिन पर उन पर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। अब उनके पार्टी में एक ऐसा नेता है जो आए दिन ये बात कहता है कि भगवान श्री राम नहीं थे। भगवान श्री राम की जो रामायण है, रामचरितमानस को कई बार वो खुलेआम जला रहा है शख्स। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूँ। बट उन पर भी कोई एक्शन ना लेना, और वो बोलते हैं राम की नहीं, हम पीडीए की राजनीति करते हैं, इसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बोलते हैं। तो क्या पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसको राम मंदिर से लेना देना नहीं है? क्या ये सिर्फ कांग्रेस और सपा में ही है? या आपको ये लगता है कि पिछड़ा, दलित जो अल्पसंख्यक है, इसको राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, विपक्ष जो ऐसी बातें कह रहा? देखिए, भगवान राम सबके हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो केवल सवर्णों के हैं या जो है ओबीसी के नहीं हैं या हरिजन के, दलित के नहीं हैं, वो सबके हैं। लेकिन बात ये है कि इन्होंने अपने जातिवादी राजनीति के चक्कर में इन्होंने समाज को बांट दिया है पूरी तरह से। जातिवादी राजनीति की शुरुआत मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद से शुरू हुई थी, जो अभी तक चली आ रही है। इससे पहले वैसे हमारी इस समय लगभग 45 साल उम्र है, और हमको याद है अपने बचपन में हम कहीं भी जातिवाद नहीं देखते थे। आज के समय में हमें बहुत जातिवाद दिखाई पड़ता है। तो उसका कारण ये ऐसे नेता ही हैं जो ओबीसी की राजनीति, SC ST की राजनीति, हरिजन और दलित की राजनीति करने लगे। और सीधी सी बात है, अगर देखा जाए तो पिछड़ा वर्ग क्या सवर्णों में नहीं? आप लखनऊ चले जाइए और तमाम झुग्गी झोपड़ियाँ चेक कर लीजिए, उसमें एक हो सकता है झुग्गी, हो सकता है पंडित जी की भी मिल जाए। आपको हम ऐसे पंडित जी से भी मिला सकता हूँ जो चाय बेचते हुए आपको मिल जाएंगे। इन्हें आप पिछड़ा नहीं कहेंगे तो क्या? शर्मा जी की चाय, हाँ, तमाम वाजपेयी कचौड़ी भर, वाजपेयी जी की कचौड़ी, कहीं वाजपेयी चाट भंडार। तो ये सब ऐसा नहीं है कि ये लोग बहुत अरबपति हैं। लेकिन ये है कि राजनीति कीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि समाज बंटने ना पाए, नहीं तो ये आगे चल करके बहुत खतरनाक होने वाला है। जातिवाद की राजनीति, अब स्वामी प्रसाद तो खुद को अपने बौद्ध कहते हैं, ठीक है, वो हिंदू भी नहीं कहते। अब जो खुद हिंदू नहीं है, उसे हिंदू धर्म ग्रंथों पर सवाल उठाने का पहली बात तो उसको अधिकार ही नहीं होना चाहिए। वो इस्लाम पे सवाल नहीं उठा सकते। वो जानते हैं कि हमारा हाल कमलेश तिवारी जैसा होगा, तो इस वजह से उस पर नहीं सवाल उठा सकते। लेकिन हिंदुओं पे इसलिए क्योंकि हिंदू कोई प्रत्युत्तर नहीं देता, हिंदू शांत रहता है। हम लोग शांति के समर्थक हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया में विश्वास करते हैं। इस वजह से शायद ये लोग ऐसे बयान देते रहते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से विपक्ष किस तरह से राम की राजनीति कर रहा है, लेकिन आने वाले 2024 के चुनाव में शायद उसका कोई इफेक्ट ना पड़े। और उम्मीद है कि ये जो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये इनको ही भारी पड़ने वाला है। आपकी क्या राय है? कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।